नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी की एक कविता जो कि JSSC CGL का न्यू सिलेबस में 10 कविता पढ़ना है, उसमें से एक दूसरा कविता दोस्तों, तुलसी और कैक्टस। ठीक है, तुलसी और कैक्टस हम आज पढ़ेंगे। तो इससे पहले इसके जो लेखक हैं, इसके जो कवि हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये कविता का नाम है तुलसी और कैक्टस। अब ये तुलसी और कैक्टस कविता आखिर कौन लिखे हैं और उनके बारे में थोड़ा जीवनी पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, जो बुक है उसमें दिया हुआ है। तो हो सकता है, क्योंकि कविता बोला है, लेकिन कविता का जो कवि है उससे भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि पिछले बार का जो पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि राइटर से भी क्वेश्चन बनेगा, और गारंटी देखिएगा दोस्तों, बनेगा। इसीलिए पहले हम लोग उसका जीवनी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसका इतिहास देख लेते हैं, उसका जन्म देख लेते हैं, उसकी पढ़ाई देख लेते हैं, माता पिता का नाम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहले उसकी जीवनी देखते हैं, उसके बाद हम लोग कविता का हिंदी अनुवाद देखेंगे, फिर MCQ देखेंगे। कविता का जो राइटर है उनका नाम है धनेंद्र प्रवाही। अब धनेंद्र प्रवाही के द्वारा यह लिखा गया क्या कविता है? कविता का नाम है तुलसी और कैक्टस। तुलसी मतलब तुलसी का पौधा, जिसे पूजनीय माना जाता है और ये औषधीय गुण से लैस होता है ये पौधा। लेकिन उसी का जस्ट उल्टा कैक्टस। कैक्टस जो है वो कटीला होता है। कटीला होता है, क्यों कटीला होता है? क्योंकि वह अपने अंदर से वाष्प निकालता है, ठीक है, और अपने अंदर जो पानी बचा लेता है, इसी कारण से वो कटीला होता है। और ये जनरली किसमें? मरुस्थलीय भूमि में कैक्टस पाया जाता है। चलिए अब हम लोग इसी के बारे में देखते हैं। तो धनेंद्र प्रवाही जी लिखे हैं, तो धनेंद्र प्रवाही के जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। धनेंद्र प्रवाही आधुनिक नागपुरी की एक विशिष्ट पहचान है। नागपुरी में आधुनिकता कब से समावेशन हुआ है? आधुनिकता का 1950 के बाद का अगर देखिएगा तो आधुनिकता का दौर आया है। ठीक है, तो उसी के बाद का दौर को आधुनिकता दौर कहा गया, और अभी आधुनिक चल रहा है। ठीक है, 50-60 के बाद से, 60 के दशक के बाद से जो भी आया वो आधुनिक आएगा। 1970-72 से ये हिंदी की अनेक विधाओं में रचना करते आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ हम बोले आधुनिक कब से दौर है? 1960 से का दौर जो है वो आधुनिक नागपुरी का दौर है। और ये जो है ये बंदा 1970 और 72 से हिंदी की अनेक विधाओं में रचना करते आ रहे हैं, हिंदी की विद्या में रचना कर रहे हैं। नागपुरी में इसी समय इनकी कुछ कविताएं जय झारखंड में छपी थी। जय झारखंड एक पत्रिका है, उसमें इनकी कुछ नागपुरी की जो कविताएं हैं वे छपे थे। और इसी कविता में एक कविता हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? तुलसी और कैक्टस। तो ये सोच लीजिए कि उसी दौर में, कब? 70 और 72 के दौर में ही इनकी कुछ कविताएं छपी थी। कहाँ छपी थी? जय झारखंड में। यह भी प्रश्न बन सकता है, धनेंद्र प्रवाही की सर्वप्रथम कविता किस पत्रिका में छपा था? तो जय झारखंड में छपा था, याद रखिएगा दोस्तों। स्वास्थ्य विभाग से अवकाश प्राप्ति के बाद नागपुरी में इनकी 3 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हुई। अब देखिए ये कहाँ काम करते थे? स्वास्थ्य विभाग में, हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते थे, और वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद, अवकाश प्राप्त करने के बाद नागपुरी में ये अपना जमघट जमाए, और इसी के साथ इनकी 3 काव्य कृतियाँ जो है वो प्रकाशित हुई। कौन सा 3 काव्य कृतियाँ हैं? छन दू छन। छन दू छन मतलब कि छन के लिए, छन दू छन के लिए, ठीक है। और लोर, लोर का मतलब आंसू, और अगम बेस मतलब कि बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये 3 काव्य कृतियाँ जो है वो प्रकाशित हुई इनके रिटायरमेंट के बाद। आगे देखते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने धर्मवीर भारती की कनुप्रिया का नागपुरी भावानुवाद पूरा किया। और कुछ दिन पहले ही ये क्या किए थे? एक धर्मवीर भारती की कनुप्रिया एक जो है उनका नागपुरी में क्या किए? अनुवाद किए। श्री प्रवाही का जन्म, अब इनका जन्म, श्री प्रवाही का जन्म, ये कवि हैं, इनका जन्म कहाँ होता है? मांडर के निकट। मांडर जो है वह रांची में है। जैसे मेरे घर से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पे मांडर है। तो मांडर के निकट एक चोरया गांव है। ठीक है, चोरया गांव है, उसी में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? मांडर के निकट चोरया गांव में। और चोरया गांव में अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ दिया जाए तो यह कहाँ है? रांची में है।
ग्राम में कितना ईस्वी को हुआ था? 3 जनवरी 1944 ईस्वी को हुआ है। कब? 3 जनवरी 1944 ईस्वी को। इनके पिता भवानी शंकर मिश्र, इनके पिता का क्या नाम है? धनेंद्र प्रवाही के पिता का भवानी शंकर मिश्र नाम है, और माता का नाम क्या है? सावित्री देवी। ठीक है, सावित्री देवी के पुत्र श्री प्रवाही की शिक्षा स्नातक कला तक हुई है। कब तक हुई है? सिर्फ ये क्या है? ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट तक। स्नातक कला, स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त की है, वो भी आर्ट्स लेके। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है। अब धनेंद्र प्रवाही जी की रचना जो है वह विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है। नागपुरी शोध संस्थान, ठीक है, नागपुरी संस्थान जो कि पिठोरिया में है। पिठोरिया मेरे घर से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। पिठोरिया में नागपुरी शोध संस्थान है। ठीक है, बीपी केसरी उसके संस्थापक रहे हैं। अभी जो भी ये सिलेबस जो अभी इसका CGL का जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो यही बीपी केसरी की जो बेटी है सविता केसरी, वो अपने दम पे ऐसा सिलेबस चेंज किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन्हें क्या पुरस्कार पर शारदा प्रसाद शर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान इन्हें कहाँ मिला था? नागपुरी शोध संस्थान पिठोरिया में। ठीक है, शारदा प्रसाद शर्मा सम्मान, क्योंकि शारदा प्रसाद शर्मा जो है वह नागपुरी के एक महान क्या है? स्कॉलर हैं, जानकार हैं। चलिए, अब हम लोग इस तरह से जीवनी देख लिए। आप लोग याद रखिएगा माता पिता का, खैर प्रश्न उत्तर जब करेंगे तो उसमें आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग कविता देखते हैं। कविता एक बार रीड करते हैं, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो कविता है तुलसी और कैक्टस। ठीक है, तुलसी और कैक्टस। तुलसी का मतलब हम लोग बता दिए, तुलसी एक पौधा है जो कि पूजनीय है। हर हिंदू धर्म मानने वाले हर घर में आपको तुलसी लगभग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यह पूजनीय है। और साथ ही साथ हर घर में ये पौधा देखने को मिलता है, क्योंकि औषधीय गुण से लैस है। क्योंकि इसमें खांसी वगैरह में, गला में खिचखिचाहट आए तो इसको लगाने से गला का जो दर्द होता है ये ठीक होता है। और कैक्टस उसी का जस्ट उल्टा है, ये पूजनीय है और ये डरावना है, क्योंकि ये कटीला होता है। चलिए, अब हम लोग कविता देखते हैं। अंगना के बीचों बीच ऊंच चौतरा बनाए के, अंगना का जो बीचों बीच में है वहाँ क्या बना दिया है? एक चबूतरा बना दिया है। बनाए के पवित्र मन से रोपल तुलसी करबूदा, नेमहा पानी ढायर के जियाल, मोर पीड़ित मोर श्रद्धा के ले गेलक उखराय के, दुआर कर दूना अर्रा कुछ कांटा उघरा लंगटा, रोप देलक कैक्टस के हर आइन के, जीव कर जतने पोसल मोर सुगा मैना कांदत है कांटा में बाइज के। देखिए दोस्तों, ये है। अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। चलिए, पहले हम लोग 3 लाइन देखते हैं। अंगना के बीचों बीच ऊंच चबूतरा बनाए के, पवित्र मन से रोपल तुलसी कर बूदा। अब क्या है? एक आंगन है, घर के बाद एक आंगन होता है। इसी आंगन के बीच में, आंगन के बीचों बीच में हम क्या किए? एक चबूतरा बना दिए। और इसी चबूतरा में हम क्या किए? पवित्र मन से, मन को एकदम पवित्र करके क्या रोपे? क्या लगाए? रोपल का अर्थ होता है लगाना। तो क्या लगाए? तुलसी करबूदा, तुलसी का पौधा लगाए। ठीक है, पवित्र मन से, मन को एकदम शांत स्वभाव करके और एकदम पवित्र करके नहा धोवा के हम क्या किए? तुलसी का पौधा लगाए आंगन के बीच में जो चबूतरा बनाए उसमें। चलिए आगे देखते हैं। नेमहा पानी ढायर के जियाल, मोर पीड़ित मोर श्रद्धा के ले गेलक उखड़ाए के। और यह जब हम चबूतरा बना के और उसमें लगाए तुलसी का पौधा, और उसमें क्या है? बहुत ही प्रेम से क्या किए? पानी ढार ढार के उसको जियाएँ। ठीक है, और जियाएँ। और उसमें क्या था? मोर मेरा प्रीत था, मोर पीड़ित मेरा प्यार था, मोर श्रद्धा और मेरा श्रद्धा भी था उसी में। इसीलिए हम इसे पवित्र मन से लगाए थे और इसमें पानी डाल डाल के इसको क्या किए? जियाए थे, बढ़ाए थे। के ले गेलक। अब इसमें जो मेरा
प्रीत है और श्रद्धा है के ले गेलक उखड़ाए के। अब मेरा प्रीत और श्रद्धा किस में था? तुलसी के पौधा में था, और उसको क्या किया? कोई ले गया। क्या करके ले गया? उखड़ा के ले गया, उखाड़ के ले गया। ठीक है, उखाड़ के ले गया। अब उसमें मेरा क्या था? प्रेम था, मेरा श्रद्धा था, मेरा आराधना था, उसको कोई उखाड़ के ले गया। अब आगे देखते हैं, उखाड़ के ले जाता है, उसके बाद क्या होता है? दुआर कर दोनों अर्रा कुछ कांटा उघरा लंगटा रोप देलक कैक्टस के हर आइन के। अब मेरा जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा के किनारे हम क्या है? दरवाज़ा के बाद मेरा आंगन है, आंगन में ही चबूतरा में हम लगाए थे, और उसको जब ले गया, और मेरा जो दरवाज़ा है, दुआर का अर्थ दरवाज़ा, दरवाज़ा के दोनों किनारे पे, दोनों अर्रा अर्थात दोनों किनारे पे कुछ कांटा है, उघरा लंगटा मतलब कि वह कांटा जो है वह डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो उसी को उघरा मतलब कि वो किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं है, और लंगटा का अर्थ होता है नंगा। तो ठीक है, वो कांटा एकदम नुकीला है, नंगा है, मीन्स कि वो सटते ही के साथ चुभ जाएगा, ऐसे बात हो रहा है। ठीक है, एकदम इसमें उघरा लंगटा का मतलब आप इंसानों से मत लीजिएगा, यहाँ कांटा का मतलब है कि वो उसका कांटा दूर से ही दिख रहा है, ये कहने का अर्थ है। और उसी कांटा को क्या हुआ? रोप देलक कैक्टस, और वही कांटा वाला कैक्टस को क्या किया? रोप दिया अर्थात लगा दिया। कौन? वही के हर आइन के, मतलब कि जो हर ले गया, हर यहाँ पे इंसान का जो ले गया था ना तुलसी को, उसी के बारे में हो रहा है, जो ले गया था। ठीक है, वो इंसान के बारे में हो रहा है। जो इंसान क्या हुआ? तुलसी को उखाड़ के ले गया, वही इंसान क्या किया? उसके द्वारा के दरवाजे के दोनों किनारे पे उघरा लंगटा अर्थात बड़े बड़े कांटा वाला एक पौधा ला के लगा दिया, और वही पौधा क्या है? कैक्टस है। ठीक है, आइन के वो खुद आग ला के और लगा देता है। चलिए आगे देखते हैं। जीव कर जतने पोसल मोर सुगा मैना कांदत है। और मेरा जीव का जतन करके, जीव को हम मना के क्या पोसे थे? सुगा और मैना पोसे से। सुगा का मतलब क्या होता है? तोता, और मैना का मतलब होता है चिड़िया। तो ये सुगा और मैना अर्थात तोता और हम लोग चिड़िया जो मैं पोसा था, ठीक है, उसी को कितने जतन करके अर्थात बहुत प्यार से, बहुत क्या है, मेहनत करके हम जो पोसे थे, वे लोग क्या कर रहे हैं? कांदत है अर्थात रो रहे हैं। कांदत का अर्थ होता है रोना, अर्थात रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कांटा में बाइज के। क्यों? क्योंकि वह कटीला जो कैक्टस लग चुका है, जो दोनों दरवाजे के किनारे तरफ लगा हुआ है, उस कैक्टस के कांटा में क्या हुए हैं? बाइज के अर्थात फंस के ये जो सूगा है और मैना है, ये क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इस कविता का यह हिंदी अनुवाद था। अगर किन्हीं को भी अगर समझ में ना आए, एक एक वर्ड भी अगर समझ में नहीं आए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आप लोग का कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। लेकिन कमेंट जो है वह ऑथेंटिक होना चाहिए, बेकार के कमेंट पे आपको रिप्लाई नहीं दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस कविता का क्या करेंगे? MCQ देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, आप कविता में अंगना कर बीचों बीच का बनाल रहे। का बनाल था अंगना के बीचों बीच में? हम लोग पहले ही देख चुके, एक चबूतरा बना हुआ है। क्योंकि चबूतरा के ऊपर, क्यों? क्योंकि यह पूजनीय पौधा है ना, इसीलिए चबूतरा के ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि पैर ना लग जाए। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। नागपुरी कविता तुलसी और कैक्टस केकर लिखल है? किसका लिखल है दोस्तों? हम लोग किसका देख चुके हैं? धनेंद्र परवाही का है ये लिखा हुआ। ठीक है, इससे पहले जो कविता तोर बेतरा देखे थे वे था गंझू का। ठीक है, तो ये धनेंद्र परवाही जी का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 नंबर। श्री परवाही का जन्म कौन ठावे हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे श्री परवाही का जन्म कौन ठावे हुआ था? अब स्पेशल इसमें देखिए, मांडर दिया हुआ है, बराम्बे दिया हुआ है, चुटिया दिया हुआ है, पाली दिया हुआ है। ठीक है, बराम्बे के बगल में पाली भी है, बराम्बे के बगल में ही क्या है? मांडर और बराम्बे के बगल में चोरया है। लेकिन चोरया गांव में, तो यहाँ चोरया है, यहाँ चुटिया है दोस्तों। ये रांची से स्टेशन से सटा हुआ है, स्टेशन ही समझ लीजिए, चुटिया में है। तो यहाँ पे चोरया दिया हुआ, चुटिया नहीं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा? मांडर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए आप लोग, गौंझू का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? ठीक है, कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा गौंझू का जन्म
किस स्थान पे हुआ था? चलिए, तो आंसर यहाँ पे मांडर होगा। चौथा नंबर देखते हैं, श्री परवाही का जन्म कब हो ले रहा है? श्री परवाही का जन्म कब होता है? 3 जनवरी 1954 को, 3 जनवरी 1934 को, 5 जनवरी 1944 को, या 3 जनवरी 1944 को? तो कितना, 3 जनवरी 1944 को इनका जन्म होता है। किसका? धनेंद्र परवाही का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, इकर में से केकर पिता भवानी शंकर मिश्र है के? किसका पिता भवानी शंकर मिश्र है के दोस्तों? किसका पिता है? तो धनेंद्र परवाही के पिता है कौन? भवानी शंकर मिश्र। चलिए 6 नंबर देखते हैं, अगम बेस केकर काव्य कृति है के? अगम बेस मतलब कि बहुत बढ़िया। अगम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा, और बेस का मतलब होता है अच्छा सुंदर, तो बहुत अच्छा बहुत सुंदर। केकर काव्य कृति है के? तो धनेंद्र परवाही के काव्य कृति, ठीक है दोस्तों। रिटायरमेंट के बाद जस्ट ये 3 काव्य कृति पर प्रस्तुत हुए थे, प्रकाशित हुए थे, उसी में से एक अगम बेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, श्री परवाही कौन विभाग में काम करते रहे? श्री परवाही कौन सा विभाग में काम करते थे? क्योंकि पिछले बार दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है कि कर्मा उरांव जो है, ये कार्तिक उरांव जो है, वो किस डिपार्टमेंट में काम करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी धनेंद्र परवाही किस विभाग में काम कर रहे थे? शिक्षा विभाग में, पत्रकारिता में, स्वास्थ्य में, या नगर निगम में? तो स्वास्थ्य विभाग में ये काम करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, कविता कर अनुसार चौतरा बनाए के का रोपल रहे? चौतरा बनाए के क्या रोपा हुआ था, क्या लगाया हुआ था? तो चौतरा बनाए के तुलसी, तुलसी पूजनीय है इसलिए चौतरा बना के रोपा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, कविता में कवि कर श्रद्धा केकर ऊपरे रहेला? कविता में कवि का श्रद्धा किसके ऊपर रहता है? भगवान के ऊपर, प्रकृति, कैक्टस, या तुलसी? तो किसके ऊपर? तो तुलसी के ऊपर रहता है दोस्तों। इसीलिए तो उसे इतने जतन से क्या किया गया था? लगाया गया था, पूरी श्रद्धा के साथ उसे जियाया गया था पानी ढाल ढाल के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, कविता में तुलसी कर बूदा के का ढायर के जियाल जाए रहे? क्या ढार के? ढारने का अर्थ होता है देना, ठीक है, देना उसमें। तो क्या ढाल के, क्या दे के जियाया गया था? तो पानी दे के दोस्तों, दूध दे के नहीं, ठीक है। यहाँ पे पूजनीय पौधा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूध से वो जी जाएगा, क्योंकि जल चाहिए दोस्तों, ठीक है, जल चाहिए। क्योंकि आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं, किस क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, कविता में का उखड़ाए के लेगे के बात हुई है? क्या उखड़ाए के लेगे की बात हुई है? क्या उखड़ाए के दोस्तों? देखिए उखाड़ के ले गया था ना, उसके बदला में क्या लगा दिया था? कैक्टस लगा दिया था। तो मोर प्रीत के, मोर श्रद्धा के, दुइयों के, या कैक्टस के? तो मोर प्रीत और श्रद्धा के, और इसका प्रीत और श्रद्धा किस पे था? तुलसी पे था, और वही तुलसी को उखाड़ दिया था, इसीलिए यहाँ पे आंसर दुइयों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, कविता में तुलसी के उखड़ा के का रोप देवेला? तुलसी को उखाड़ के क्या लगा देता है? उसी स्थान पे नहीं लगाता, चबूतरा में नहीं लगाता है दोस्तों, दो दरवाजे के किनारे में लगाता है। तो क्या लगा देता है? कैक्टस लगा देता है, बबूल नहीं लगाता है। कोयर, कोयर का अर्थ बैर होता है, बैर भी नहीं और नीम भी नहीं, तो क्या लगता है? कोयर, कैक्टस लगता है। चलिए 13 नंबर देखते हैं, केकर दुयो अर्रा कैक्टस रोपल जाए? किसके दोनों अर्रा अर्थात दोनों किनारे पे? तो दुआर के अर्थात दरवाजे के दोनों किनारे पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, कविता में कौन उघरा लंगटा रहेला? कौन उघरा लंगटा रहता है दोस्तों? तो कैक्टस रहता है। कैक्टस को उघरा लंगटा इसलिए बोला गया है कि मान लीजिए ये है कैक्टस का पत्ता, और यहाँ ऐसे ऐसे करके ये पूरा इसका कांटा दिखता है, इसीलिए इसे उघरा लंगटा, क्योंकि एकदम दूर से ही कांटा दिखता है, लगेगा चुभ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर, कविता में कौन कांदा थे? कविता में कौन कांदा थे? कौन रो रहा है? रोने की बात हुई है तो कौन रो रहा है? प्रेमिका रो रहा है, सुगा रो रहा है, मैना रो रहा है, या 2 और 3? सुगा और मैना दोनों रो रहा है, ठीक है दोस्तों। सुगा का अर्थ होता है तोता, मैना का अर्थ हुआ चिड़िया। तो ये दोनों रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि कैक्टस में ये लोग फंस जाता है, इन लोग का पंख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, कविता कर अनुसार कौन कांटा में बच जाएगा? अभी हम लोग देख चुके कांटा में कौन बच जाता है, तो सुगा और मैना दोनों बच जाता है। तो आंसर क्या है? 3 है। चलिए नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, कविता कर अनुसार कवि जीव जतन से का पोसेला? कविता के अनुसार कवि जीव जतन अपना दिलो जान लगा के किस चीज़ को पालता पोसता है? तुलसी और कैक्टस,
सुगा और मैना, मैना और चरय, या सुगा और मेंजूर। तो किसको पालता पोसता है दोस्तों? तो ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग बताइएगा तो रिप्लाई किया जाएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। ऐसे सही उत्तर के लिए आप लोग अगर हिंदी अनुवाद देखे हैं तो आप लोग 100% सही उत्तर लगा दीजिएगा। चलिए, कल हम लोग कविता लगभग समाप्त करने की ओर रहेंगे दोस्तों। कल 4 से 5 कविता आप लोगों को दिया जाएगा। बस आप लोग कहीं भी भागिए मत, MSH क्लासेस के साथ बने रहिए। आपकी तैयारी 100% परफेक्ट रूप से कराया जाएगा, एकदम स्मार्ट तैयारी कराया जाएगा दोस्तों। किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमाएगा, आप लोग आंसर देने के लायक रहिएगा। ये MSH क्लासेस पे विश्वास करने पे आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप लोग MSH क्लासेस पे एक बार यकीन करके देखिए। पिछली बार की तरह इस बार भी MSH क्लासेस टॉप पे रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग का यकीन बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभी अपनी पढ़ाई पे आप लोग अपना समय दीजिए। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।